अरबों के मिलन से बना है मनुष्य, और जब मनुष्य पहुंचता है अपने पांचवें तत्व की ओर, तो वो उस बहती नदी में से अपनी प्यास बुझाने वाला था कि उसकी नजर पड़ी एक छवि पर, और पहली बार उसने अपने आप को देखा, परंतु सिर्फ विचित्र आकार के रूप। और ये सिलसिला सालों साल यूं ही चलता। अपनी सूरत परखने की चाहत में मनुष्य ने इजाद किया दर्पण का, और पहली बार वो अपने व्यक्तिगत रूप से रूबरू हुआ, परंतु वो ये भूल चुका था कि वो अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और वो मुझे यानी अपनी ही परछाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था इब्तिदा प्रस्तुत करती है एक आखिरी बार अपनी नुक्कड़ नाटक द काया ब्लूप्रिंट। छोटी दिखती हो तो क्या कब समझा है? यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो अपनी माया जाल के माया के साए में इतने प्रभु जाए कि अपनी पहचान इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। यहाँ आते हैं अपराधी, और मान लो मैंने आपको चोट पहुंचाई तो अपराधी को मैं हुई ना, और यही अगर आपने अपने शरीर पर खुद को खुद ही चोट पहुंचाई तो फिर अपराधी कौन हुआ? अभी भी समझ में नहीं आया? चलो एक कहानी के जरिए समझा दी। Once upon a time there were two people जो इतना घबराते थे कि मॉर्निंग मम्मी। मॉर्निंग बेटा, कहाँ गया क्या? हाँ मम्मी, मैं तैयार हो रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, आप जल्दी से नाश्ता लगा दो। मन में छुपा एक राज है, वो तो मेरी पहचान है। अच्छे से खा मन में छुपा एक राज है, वो तो मेरी पहचान है। मुझको सताओ, मुझको रुलाओ, रंगों में उलझा है जहां। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं, बैठा यहीं। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं, बैठा यहीं। दूसरी मम्मी, मैं बस कॉलेज जा रहा हूँ। बैठा यहीं। हेलो गीत, आज तू आ रही है ना कॉलेज? मैं तो आ गई, तू कहाँ है? अपने पीछे देख। हैप्पी बर्थडे। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई। मुझको ही क्यों कोसते हैं ये ख्याल मेरे। क्या हुआ ये तुझे? ये तो मुझे याद ही नहीं होता है। कोसते हैं ये ख्याल मेरे। मिट गया हूँ मैं जरा सा इन सवालों में। मैं 2 मिनट आती हूँ। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं, बैठा यहीं। मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं, बैठा यहीं। गीत, तू अभी तक यहीं बैठी है? मुझे लगा तू कब की निकल गई। हेलो ब्रेसलेट, कहाँ है वो? वो तो मैंने निकाल के अपने बैग में रख दिया था। सुन, मुझे पापा को कॉल है, वो मुझे घर बुला रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा यार। बैठा यहीं। तुझे तो बुखार है, तुझे क्यों आया? हमको तो नहीं होता बुखार, जिम करूँगा, पसीना आएगा, सब सही हो जाएगा, तू देख। भाग जाना चाहूँ खुद से अब दूर कहीं। ओ भाग जाना चाहूँ खुद से अब दूर कहीं। आजादी की एक दास्तां में
बदतमीजी कर लेगा, ये बंद कर दीजिए। तू नहीं समझेगा, प्लीज चले जा। बेटा यही हैप्पी बर्थडे बेटा। मैंने से बाबा को पता नहीं, मुझे इससे अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा पहन तो सही, बहुत अच्छी लगेगी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी स्किन देखिए, आप जानते हो। अरे ठीक है, अच्छा जो तुझे पहनना है तो वो पहन, बस नीचे चलिए, ठीक है। कैदी हूँ मैं बेगुनाह, ये पिंजरा मेरा बदन। ओ कैदी हूँ मैं बेगुनाह, ये पिंजरा मेरा बदन। इंतजार में बैठा हूँ खाली, जिंदा अपना कफन। बेटा इधर बेटा, जल्दी नीचे आओ, इंतजार कर रहे हैं हम सब। बाबा मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। प्लीज मुझे बैरी हूँ मैं बैठा यही, मन का कैदी हूँ मैं, बैरी हूँ मैं बैठा यही, बैठा यही। अब आप समझे कि कैसे घबराना एक जुर्म बन जाता है। अब आप ही बताइए, जब जुर्म करने वाला और जिसका जुर्म हो रहा हो, वो दोनों एक ही इंसान हो, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। चले बहुत हुआ। सब दिया गया। अब आपको ये अच्छे से समझाएंगे, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ। ज्यादा नहीं बोलती है। इसको कोई बताओ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में फर्क क्या होता है? तो देखा, अपने शरीर के बारे में हर समय चिंता करना और ऐसी कमियों पर ध्यान देना जो शायद एक कमी है भी नहीं। कब एक छोटा सा ख्याल हमारी जिंदगी की एक बड़ी रुकावट बन जाता है, हमें एहसास भी नहीं होता। समाज के बनाए हुए ये बॉडी स्टैंडर्ड तो इस बीमारी को बढ़ावा देते ही हैं, पर ये बीमारी और उसके असली कारण दोनों मानसिक होते हैं। अब ऐसा समझिए कि एक बॉडी डिस्मॉर्फिक इंसान को जब कोई चीज ट्रिगर करती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कि जैसे यहाँ कोई हेलो, क्या क्या है? बम! देश की सेवा के लिए हमेशा खड़े हैं सर। अरे कल मुझे संदेश आया था कि यहाँ पर किसी ने बॉम्ब गिरा रखा है, तो बता दो बॉम्ब किधर है? सर वो ऑडियंस में। पूरी बाबा, अभी पिछला सीन में तो हमने देखा था, लगता है बम उन दोनों के दिमाग में ही है। जाओ जाने दे। सर ये क्या बकवास कर रहा था? ठीक है मालूम, बॉम्ब तो ये सोसाइटी वाले लगाते हैं ना सर। अरे सर, बात तो ये भी सही कह रही है। तुम्हें क्या करे, कर दे, कर दे। सर पे जब है गंदरा छाया। दिल दिमाग सब घबराया। What the hell is wrong? It must be a crime. इतना स्मार्ट होना सर पक्का एक जुर्म होगा सर। सर मैं सब कुछ समझ गया हूँ सर। क्या समझ गया? ये ना हम विक्टिम के जहन में आ गए सर। यहाँ पे सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा है सर। इन सब की गलती की वजह से विक्टिम को इतना सफर करना पड़ रहा है सर। पर इन लोगों ने करा क्या है? सिर्फ मुझे सर असली मैं ही बताता हूँ सर। सर दरअसल विक्टिम को ना पास में बहुत बुली किया गया था सर। ओए गार्निश, बुली। अरे रंजन, तूने कभी जंगल देखा है? हाँ। रेगिस्तान भी देखा ही होगा। नहीं, पर मैंने ना दोनों देखे, वो भी तेरे सर पे। कोट सर, कोट सर, गंजा बोल दिया सर। काटे ना, काटूंगा, काटे। सर, मैंने विक्टिम के पास का लगातार काट दिया सर। Guess what? उसका बॉडी डिस्मॉर्फिया 100% खत्म हो जाएगा सर। अरे क्या बोल रही है? आपको मम्मी का सब एक चीज बताऊं सर। सर मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होगा सर। लगता तेरे बस की कुछ नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है एकदम इस प्रॉब्लम के बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। सबसे बेसिक लेवल एटम नहीं, जेनेटिक्स मतलब दुर्घटना छाई बॉस को जब वेतन हाई बॉस को बीटीए
गलती विक्टिम के मम्मी पापा की है सर। हमेशा मम्मी पापा की गलती होती सर है। ये वही तो दरिंदे हैं, ये वही तो लफंगे हैं जिन्होंने विक्टिम को बॉम्ब ट्रांसफर करा है सर। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। दरअसल विक्टिम की मम्मी को ओसडी था। अच्छा सर विक्टिम के पापा को क्या था? किसको याद है? अबे रो क्यों रहा है? सर 4 महीने से घूम रहा हूँ सर, किसी ने आज तक पीडीडी नहीं बोला। लव यू सर। सर ये सारी गलती ना चेंज की है सर, चेंज की। अगर हमारा बच्चा तुम्हारी तरह छोटा निकला तो शादी कौन करेगा? ओए ये सिस्टम मैं नहीं दे सकता। नहीं सहोगे ना? काट दो वायर सर नहीं सहते ना रिश्ता। नहीं सहता। सर काट दो वायर, नहीं काटूं। काट दो वायर, काट दो ना सर। आवाज तो अभी भी आ रही है जारविस। कितने महीने हो गए सर? शायद आवाज आपके दिमाग में है सर। मेरे दिमाग हाँ मैं पागल हूँ। सन की हो सर। तेरी तो गलती होगी, गलती होगी। अगर 10 मिनट में मुझे बॉम्ब नहीं मिला मैं तुम्हारी आज सैलरी खा दूंगा। सर मेरी सैलरी मत खाओ, अब मेरी सैलरी खा गए मैं अपने सीनियर को फेयरवेल कैसे दूंगा सर? चक्कर आ रहा है यार। मुझे बहुत दिला दो। उठो सर, मैंने बॉम्ब ढूंढ दिया है। कहाँ है बे? कहीं का देखो ना सर। ये लोग क्या कर रहे हैं? जारविस ओए जारविस जारविस अबे ओए उसको समझ नहीं आया। दीदी नहीं आया, उनको फोन देखने का मन कर रहा है सर। समझ आ रहा है मुझे। अपने दिमाग में अपने आप को ये ऐसा ही देखना सर। अब बहुत जरूर मिले तूने। अरे पूरे साल सबने साथ में देखा सबने है। देखा है सर। वही तो कह रहा हूँ। ये तो ऐसा दिखता ही नहीं है दिखता ही नहीं ना। है। अरे भैया सर पर पूरी प्रॉब्लम ही तो यही है सर। मैं कहता हूँ हम ना बाहर काट देते हैं सर, उससे विक्टिम को पैनिक अटैक भी नहीं आएगा। एंड गेस व्हाट, पॉलिटिक्स माफिया 100% खत्म हो जाएगा सर। काट दो यार। सर मैं क्या हुआ? रुको तुम होते कौन हो मुझे बदसूरत बोलने वाले? और अगर तुमने तार काट दी तो मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाऊंगा। सर तार के बाहर तक से आने लगे सर। सर अब क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा सर, कुछ तो बताओ। सर सर मिशन अबॉर्ट। नहीं सर, दैट्स जस्ट अ टेम्परेरी सॉल्यूशन सर। कुछ और बताओ ना सर। सीरियस सर। सर अरे कह दिया ना एक बार। मिशन अबॉर्ट। दैट्स एन ऑर्डर। हमारे वीर बॉम्ब स्क्वाड ने शरीर से दिमाग तक जाने वाली हर तार को ढूंढ ली, पर असली तार को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऐसे ही बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझने वाला हर इंसान अपने शरीर को छुपाने की लाख कोशिश तो कर लेता है, लेकिन कभी उससे उबर नहीं पाता, क्योंकि ये समस्या कभी उसके शरीर की थी ही नहीं, थी तो उसके दिमाग की। अब मान लो तो बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझने वाला इंसान एक विराट टापू पर सिर्फ हो और उनका भ्रमित हो। क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? पर मैं एक राक्षस हूँ। ये पूरी दुनिया मुझसे डरती है, घिनाती है, इन्हें नफरत करते हैं मुझसे। तो क्या हुआ? मुझे भी लगता है कि मैं चुड़ैल जैसी लगती हूँ। अरे मैं तो खुद की परछाई देख के डर जाती हूँ। ये
दुनिया तो हमसे डरती है ही। हम तो एक दूसरे को देख ही सकते हैं ना। अरे तुम तो इंसान हो, हाँ। तुम दोनों इंसान हो, तुम राक्षस नहीं और तुम चुड़ैल नहीं। लेकिन हम मधुरन तो है ना। ये तुम्हारा मन तुमसे कह रहा अब और हमारा मन एक ही तो है। हाँ, तुम और तुम्हारा मन एक ही हो, पर तुम्हारा ये शरीर ये तो केवल एक माध्यम है ना। जो तुम्हें फिर भी इस बदसूरती के साथ जीना किसे पसंद है? पर कौन कहता है कि शरीर का खूबसूरत होना जरूरी है? तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारी ये आंखें तुम्हें गिरने से बचाती, तुम्हारे कान तुम्हें ये मधुर गीत सुनाते, अपनी उंगलियों से तुम अपनों का सिर सहलाते और अपनी गोद में थके हुए दोस्तों को लिटाते। तो क्या तुम्हारा ये शरीर शाबाशी के लायक नहीं हुआ? बस ये बात सबका शरीर करता है, तुम्हारे लिए बस कहना आसान होगा। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं। यहाँ मौजूद लोगों में से सबसे सुंदर इंसान को ढूंढ अपनी खूबियों को पहचानो। मैं तेरा दर्द जी जाऊं। नदी पार करने से पहले इसकी गहराई नापना भी तो जरूरी है ना। कहने दो और बात नहीं है। रात घनी एकदम का साया, जब हिम्मत हारने लगो वो लोग जो तुम्हें समझते जिनके लिए तुम जैसे हो काफी हो। कैसे बुलाऊं? रात घनी एकदम का साया, बोर होने वाली जिस देर को त्याग चला तू राही, वो सुरीली प्याली है। देखो इस कहानी के लेखक अभी भी तुम हो, तो वो पल जिनमें तुम्हें खुद की खामियां नजर आती थी, बस एक बार के लिए उन पन्नों को दोबारा पढ़कर तो देखो। मेरे शब्द रख ले, मेरे शब्द रख ले, मैं तेरा गीत गुनगुनाऊं। मेरे सर पे चल दे, मैं जब कभी डगमगाऊं। मेरे संग बैठे, मैं जब कभी लड़खड़ाऊं। मेरे संग चल दे,
जब भी परेशान करे ये कामयाब तो याद रख मैं तुझे हर बार चुनता था। आपके शरीर से मिलाने एक आखिरी बार हम तो आए थे इसी गली और इसी